Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हेलो एवरीवन। तो जैसे कि हमारी सीरीज़ चल रही है स्टडिंग अब्रॉड, ठीक है। तो उसमें आपको अभी पिछली वीडियो में लईक सर ने बताया था कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। अब उसी में एक ये बात थी कि कई कॉलेजेस हैं जिनमें जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपको स्कॉलरशिप्स की ज़रूरत होगी। अब इसमें मैं एक बात आपको सच बता दूँ दैट जो स्कॉलरशिप्स है उनको ढूंढना काफ़ी इंटेंसिव काम है। तो हमारी इस वीडियो का पर्पस यही है कि आपको कुछ लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप्स हम यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए, और आपको किस तरह सर्च करना है, कौन कौन सी वेबसाइट्स होंगी, और जो लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं जो हम आपके लिए लेके आए हैं उनके भी जो लिंक्स होंगे दे विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। जिसमें आप डायरेक्ट आप देख सकते हो क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं फॉर दोज स्कॉलरशिप, ठीक है। तो चलिए अभी हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये तो हमारी लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप्स है जो आपको कंसिडर करनी है, ठीक है। तो बिफोर गोइंग इनटू दिस, अभी आप स्कॉलरशिप देखते हो तो आपको क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने हैं, पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब आपको सबसे पहले आपको डिस्कस करना है कि उसकी अमाउंट कितनी है, ठीक है। सबसे मेन तो यही है। अमाउंट नॉर्मली वन टाइम दी जाती है, ठीक है। मोस्ट स्कॉलरशिप में आपको वन टाइम अमाउंट मिलेगी। उसके बाद आपको देखना है कि डेडलाइन क्या है, बिकॉज आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर आने के बाद ही आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज उनको प्रूफ चाहिए दैट यू आर इनरोल्ड इन अ डिग्री, और आपको उसकी ट्यूशन फ़ीस पे करने के लिए आपको स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपकी जो डेडलाइन है स्कॉलरशिप की वो आपको ध्यान में रहनी चाहिए, साथ में कि आप अप्लाई कब कर रहे हो, लाइक आप किस यूनिवर्सिटी के लिए, आप किस इनटेक के लिए जा रहे हो, और उस हिसाब से आपको स्कॉलरशिप की डेडलाइन भी देखनी है कि बिफोर हैंड आपको अप्लाई किस तरह करना है, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह तो नहीं है उसके लिए। नॉर्मली जैसे मैं आपको अभी लिस्ट में बताऊंगा स्कॉलरशिप्स की, जैसे कुछ हैं, जैसे एक नेशनल ओवरसीज़ स्कॉलरशिप है, इट इज़ गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब उसमें क्या है, रिस्ट्रिक्शन क्या है, ऑन द फैमिली इनकम एंड ऑन द कास्ट एज वेल, मीन्स के जो शेड्यूल कास्ट या अदर कैटेगरीज़ के लोग हैं उनको ही ये वाली स्कॉलरशिप मिलेगी। कभी कभी कुछ स्कॉलरशिप्स आर स्पेशली रिजर्व फॉर द वुमेन, ठीक है। तो वो चीज़ें भी रहती हैं। तो आपको जब भी स्कॉलरशिप देखोगे आप जब भी आप सर्च करोगे, आप खुद से भी सर्च करोगे, आपको हम वेबसाइट्स के लिंक प्रोवाइड कर देंगे। उसमें आपको देखना है कि कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह तो नहीं है। कभी कभी कुछ स्कॉलरशिप्स आर नॉट फॉर द इंडियन नेशनल्स, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको लिस्ट दिखाऊंगा मैं आपको स्कॉलरशिप्स की, दोज आर मेंट फॉर द इंडियन नेशनल्स, तो मैं वो वाली लाया हूँ। उसके बाद आपको देखना है कि कवरेज का क्या मतलब है कि अकेली ट्यूशन फ़ीस के लिए आप उस स्कॉलरशिप अमाउंट को यूज़ कर सकते हो, या बाकी एक्सपेंसेस के लिए भी, लाइक लिविंग एक्सपेंसेस के लिए या एयर ट्रैवल के लिए। कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसे भी होती हैं जिन केस में आप उस स्कॉलरशिप अमाउंट को बाकी एक्सपेंसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो आप इस चीज़ को ज़रूर देखना। उसके बाद सबसे पहले तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, कि वो हर साल दी जा रही है या नहीं, और अगर दी जा रही है तो उसमें कितने नंबर ऑफ़ अवॉर्डीज़ हैं। अगर नंबर ऑफ़ अवॉर्डीज़ बहुत कम है तो ऑब्वियसली आपका चांस कम होगा टू गेट द स्कॉलरशिप। उसके बाद क्या है, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। अब डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में हमारे पास क्या होता है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कई केसेस में। अब इसमें मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, जनरल तो आपको लाइक आपके जो मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स तो वो तो लगेंगे ही, बट उससे एडिशनल में अगर से स्कॉलरशिप की अमाउंट ज़्यादा है, मेरिट बेस्ड होती हैं स्कॉलरशिप्स मोस्टली, अगर उनकी अमाउंट ज़्यादा है तो फिर उनका लाइक जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ ऑल्सो हाई। जैसे कुछ केसेस में जैसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, कुछ केसेस में आपको जो आपकी लाइक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन तो है, हाँ, कुछ केसेस में आपको जैसे जो GRE या टोफल, ठीक है, जिसके बारे आपको फर्स्ट वीडियो में रमन सर ने बताया था अबाउट द टेस्ट, उनकी भी कुछ मिनिमम स्कोर चाहिए होती है टू गेट दैट स्कॉलरशिप, ठीक है। कई केसेस में जो एलिजिबिलिटी होती है, एलिजिबिलिटी मैं आपको एक और क्राइटेरिया ऐड करूँगा यहाँ पे, वो इम्पॉर्टेंट है, वो हमारे से छूट गया, एलिजिबिलिटी। अब एलिजिबिलिटी में क्या इम्पॉर्टेंट है, एलिजिबिलिटी में कई केसेस में रिटन टेस्ट भी हो सकता है, कई केसेस में इंटरव्यू भी हो सकता है, दैट इज़ डिपेंडेंट, लाइक वो चेंज करेगी फ्रॉम द स्कॉलरशिप टू स्कॉलरशिप।
बट जनरल एलिजिबिलिटी लाइक ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स भी रह सकती है, और मैंने आपको बताया है GRE या टोफल या IELTS के स्कोर पे भी कुछ हो सकता है, ठीक है। सो ये चीज़ें होगी। अब हम बात करते हैं अबाउट द स्कॉलरशिप्स। इस केस में हमारे पास क्या है, इनलैक्स शिवदसानी स्कॉलरशिप। अब इसमें जो मैंने पॉइंट्स आपको पहले बताए हैं उस चीज़ को कंसिडर करते हुए आप इन सब स्कॉलरशिप्स को देखना, ठीक है। अब जैसे जो इनलैक्स शिवदसानी वाली स्कॉलरशिप है, इसको मैंने टॉप पे रखा है बिकॉज इसकी जो अमाउंट है वो बहुत हाई है, 74 lakhs है, ठीक है, इतनी हाई स्कॉलरशिप है। बट इस केस में अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी पढ़ोगे, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इस केस में आपको इंटरव्यू भी क्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली आपने इसके बारे तो सुना ही होगा, इट्स कॉल्ड DAAD स्कॉलरशिप। ये जर्मन वर्ड से आया है। अब ये स्कॉलरशिप इट इज़ मेंट फॉर ओनली द जर्मन यूनिवर्सिटीज़। इस केस में मैं आपको बताऊं कि जो कुछ स्कॉलरशिप्स होंगी ना, ये वाली हैं, जैसे ये जो इनलैक्स वाली है, इस स्कॉलरशिप अमाउंट को अगर आप किसी भी कंट्री में, मतलब इनमें कुछ कंट्रीज़ कवर्ड होती हैं। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, लाइक सर ने आपको बताया हम किन किन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, हम UK की बात कर रहे हैं, जर्मनी की कर रहे हैं, और US की कर रहे हैं, कनाडा की कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली जो स्कॉलरशिप है उन सभी यूनिवर्सिटीज़ को कवर करेगी इन ऑल दीज एरियाज़। वहीं अगर मैं बात करूँ इसकी, हम नाम से पता लग रहा है इट्स अ जर्मन वर्ड, सो ये एप्लीकेबल होगी ओनली टू जर्मन यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी हर की अलग अलग है, इसीलिए आपको उसका पढ़ना ज़रूरी है। डैट के केस में एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले ये स्कॉलरशिप्स में किसके बारे में बता रहा हूँ, अबाउट द MS। मेजरली आई एम फोकसिंग ऑन MS, ठीक है। डॉक्टोरल स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल हैं स्कॉलरशिप्स, ठीक है। बट मेनली आपको पता है जैसे MS में फ़ीस ज़्यादा है, PhD के लिए तो आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, ठीक है, मिल जाएगा। बट MS के लिए तो फ़ीस ज़्यादा है, तो उसको पे करने के लिए हम उन्हीं की स्कॉलरशिप्स पे फोकस कर रहे हैं मेजरली। अब डैट के केस में वो हमारी जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में है। इसमें एक स्पेशल क्राइटेरिया, जैसे यहाँ तो मैंने बोल दिया आपको इंटरव्यू, ठीक है, इनलैक्स के केस में। अब डैट के केस में क्या है, अब डैट के केस में एक एडिशनल अब सबसे पहले जो ये वाली इट इज़ ओनली फॉर द मास्टर्स, ठीक है, फॉर द MS। डैट इज़ फॉर द PhD एज वेल एज फॉर द मास्टर्स। बट इसमें एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है 2 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस, वो भी आपको चाहिए होता है, 2 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस दे डिमांड, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट देर आर ऑल्सो अदर रिक्वायरमेंट्स, वो आप पढ़ लेना उस चीज़ को। अब और भी ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे मैंने नंबर ऑफ़ अवॉर्डीज़ की बात की थी। इस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ़ अवॉर्डीज़ हैं दे आर 100, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप है, ये वाली जो सेंट्रल सेक्टर वाली है। अब इट इज़ प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं इसकी बात कर रहा था, ठीक है। अब कुछ जैसे ये जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, सिमिलरली ये वाली भी हेनरिक बॉल स्कॉलरशिप दैट इज़ ऑल्सो फॉर द जर्मन यूनिवर्सिटीज़। कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग है, कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए CSA ग्रुप ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, ठीक है। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ भी ऑफ़र करती हैं आपको स्कॉलरशिप, ठीक है। वो ये लास्ट वाली इंटरनेशनल स्कॉलर्स अवार्ड, अगर आप US में नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी है, अगर वहाँ कौन सी, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, ठीक है, एंड दिस स्कॉलरशिप इज़ ऑफर्ड बाय दिस यूनिवर्सिटी, ओके। तो ये चीज़ है, तो आप इन सब स्कॉलरशिप्स को देखना खुद से, लिंक आपको प्रोवाइडेड है। इसके अलावा आप और स्कॉलरशिप्स को भी सर्च कर सकते हो, आपको वेबसाइट के लिंक्स भी प्रोवाइडेड होंगे नीचे इन द डिस्क्रिप्शन। तो आप वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे आपको जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं ना यहाँ पे, इस अकॉर्डिंग आप फिल्टर्स लगाओ और सॉर्ट आउट करो, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ऑल्दो स्कॉलरशिप मिलना इज़ ट्रिकी है थोड़ा, ठीक है, थोड़ा आपको ज़्यादा इसके बारे रिसर्च करनी पड़ेगी। बट मेन ये बात है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, हम यहाँ आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सो इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में रमन सर बताएंगे अबाउट कि अप्लाई किस तरह करना है। सर ने आपको कॉलेजेस के बारे में बताया, मैंने आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में बताया। अब इसके बाद रमन सर आपको बताएंगे कि अप्रोच कैसे करना है, और वो अप्रोच किस तरह डिफरेंट है फॉर द मास्टर्स एज वेल एज फॉर द PhD, ठीक है। सो टिल देन गाइस, हैप्पी लर्निंग।